आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मरकज ने कहा, कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए जल्दबाजी नहीं, 12 करोड़ अफराद वक्त पर दूसरी खुराक हासिल करने में नाकाम। त्रिपुरा और यूपी वाक़े पर कौमी अक़लियती कमीशन ने रिपोर्ट तलब की। गैर मुल्कियों को शहरियत देने सऊदी अरब का ऐलान। मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ रियासत में TRS के मुजाहरे, रियासत से धान का मुकम्मल स्टॉक हासिल करने का मुतालबा। और अजिंक्या रहाणे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में टीम इंडिया की क़यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं OAC ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मुल्क में खातिर खा कोविड वैक्सीन की पैदावार और दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना की दोबारा वबा फैलने के दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड वैक्सीन की तीसरी खुराक बूस्टर डोज की इजाज़त देने में जल्दबाजी नहीं है, बल्कि इससे पहले वो 100% आबादी की टीका अंदाजी पर जोर दे रही है। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर मनसुख मांडविया ने हाल ही में कोविड टीका अंदाजी से मुताल्लिक़ एक इजलास में कहा कि तीसरी खुराक देने से मुताल्लिक़ कोई भी फ़ैसला सूरत हाल को देखते हुए माहिरीन की सिफारिशात की बुनियाद पर किया जाएगा। आदत शुमार के मुताबिक फ़िलहाल मुल्क में 79% बालिग़ अफराद को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक और 38% अहल आबादी को दूसरी खुराक मिल चुकी है। मुल्क भर में 12 करोड़ से ज़ायद मुस्तफ़िदीन वक्त गुजरने के बावजूद दूसरी खुराक हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। हुकूमत का जोर है कि 100% अहल आबादी की टीका अंदाजी ज़रूरी है। इसके लिए हर घर दस्तक मुहिम चलाई जा रही है। कौमी अक़लियती कमीशन ने त्रिपुरा में अक़लियती बरादरी के मजहबी मकामात और उनके मकानात दुकानात पर हमले और उत्तर प्रदेश के कासगंज में हवालात में हुई एक मुस्लिम नौजवान की मौत के मामले में मुतल्लिक़ा रियासती हुकूमतों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब तलब किया है। कौमी अक़लियती कमीशन के सदरनशीन इकबाल सिंह लालपुरा ने बताया कि त्रिपुरा में अक़लियती बरादरी के मजहबी मकामात और दुकानात में तोड़ फोड़ के वाक़े का अज़ खुद नोटिस लेते हुए रियासत के चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया गया है। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मरहूम सदर यासिर अराफात की बरसी के मौके पर फ़लस्तीनियों ने एहतजाजी रैली निकाली। इस दौरान इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मगरबी किनारे के शहर रमल्ला के आसपास इसराइली मुसल्लह फ़ौज के साथ झड़पों में 50 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए, जबकि दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सऊदी अरब ने शानदार सलाहियतों और नायाब शोबों से वाबस्ता गैर मुल्कियों को सऊदी शहरियत देने का ऐलान किया है। अरब मीडिया के मुताबिक फरमा नरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से इस सिलसिले में शाही फरमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सऊदी शहरियत विजन 2030 की पॉलिसी साजी के ऐन मुताबिक पेश की जा रही है। तमिलनाडु के शहर चेन्नई और इसके मुल्हक़ा अज़ला में जुमा को बारिश थम गई, लेकिन बहरान बरकरार है और कई इलाके अब भी ज़ेर आब हैं। महकमे मौसमियात ने कहा कि शुमाली साहिली तमिलनाडु में हवा का दबाव कमज़ोर होने की वजह से शुमाली तमिलनाडु और मुल्हक़ा इलाक़ों में इसका असर तब्दील होना शुरू हो गया है। हवा के दबाव ने कल रात चेन्नई के करीब साहिल को अबूर कर लिया। महकमे ने चेन्नई और दीगर अजला में जारी करदा रेड अलर्ट वापस ले लिया है, जहां आइंदा 24 घंटों में भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई थी। हफ्ते को जनूबी अंडमान समंदर और इससे मुल्हक़ा इलाक़ों में हवा का ताज़ा दबाव बनने की उम्मीद है। आइंदा 48 घंटों में इसके मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। रियासत से मुकम्मल धान के स्टॉक को हासिल करने मरकज़ से मुतालबा करते हुए रियासत की हुक्मरान जमात TRS ने जुमा को रियासत भर में मुजाहरे किए। रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और TRS से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने अपने मुतल्लिक़ा हलक़ों में धरने दिए। मरकज़ के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए प्ले कार्ड्स उठाकर TRS केडर की बड़ी तादाद और किसानों ने इन धरनों में शिरकत की, जो रियासत से धान के मुकम्मल स्टॉक को हासिल करने से इनकार कर रहा है।
टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने अपने हल्के सिलसिला में मुजाहरे की क़यादत की, जबकि वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट में मुजाहरे की क़यादत की। चीफ मिनिस्टर टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने इस एहतजाज की अपील की थी। वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और अरकान काउंसिल ने अपने मुतल्लक़ा हल्क़ों में 3 घंटे तवील एहतजाज में हिस्सा लिया। कुल हिंद सनती नुमाइश जनवरी 2022 में मुनक़िद किए जाने का इम्कान है, क्योंकि नुमाइश सोसाइटी ने सालाना होने वाले इस एक्सपो के लिए रियासती हुकूमत से इजाज़त के सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की है। नुमाइश सोसाइटी ने कोविड वबा के पेश नज़र जारिया साल के अवाइल में इस सालाना नुमाइश को मुअत्तल कर दिया था। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रभा शंकर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर गौर करते हुए हम पुरुमीद हैं कि हुकूमत जनवरी 2022 में नुमाइश मुनक़िद करने की इजाज़त देगी। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहल अक़लियती तलबा से वज़ारत अक़लियती अमूर नई दिल्ली ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। तलबा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट www.scholarships.gov.in के ज़रिए अपनी नई या तजदीदी दरख्वास्त 15 नवंबर इससे कबल दाखिल कर सकते हैं। इदारे की सतह पर जांच प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 30 नवंबर या इससे पहले की जाए और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए इदारे की सतह पर जांच 15 दिसंबर से कबल की जाए। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के तमाम तलबा इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर लेवल के पास अपने मुतल्लिक़ा इदारों के दस्तावेज़ के साथ दरख्वास्तें जांच के लिए दाखिल कर सकते हैं। मुत्तहिदा ज़िला करीमनगर इंतख़ाबात बराए कानून साज काउंसिल के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतज़ामात के आगाज़ जारी किए गए हैं। इंतख़ाबी ज़वाबित व अखलाक पर तुंदही के साथ अमलावरी की ज़िला कलेक्टर R.V. कर्नन ने ओहदेदारों को हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर ने कलेक्टर कैंप ऑफिस में मुत्तहिदा ज़िला करीमनगर, पेद्दापल्ली, राजन्ना सिलसिला, जगतियाल के एडिशनल कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर RDO, ZPCOE के हमरा जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया और कहा कि मुत्तहिदा ज़िले में 2 MLC पोस्ट के लिए इंतख़ाबात के लिए फ़हरिस्त राय दहिंदगान को तैयार किया जाए। हैदराबाद में एक तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान ज़िला नलगुंडा में पेश आए ख़तरनाक सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक और दीगर 4 ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के मालगांव की वीटी कॉलोनी के करीब जुमा की सुबह अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब 4 व्हीलर गाड़ी ने मालगांव के साहिर हाईवे के करीब ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी। महलूकीन की शिनाख्त रामुलू, सतैया और पांडो के तौर पर की गई है। ज़ख्मियों को इलाज के लिए हैदराबाद के दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की क्रिकेट सीरीज़ के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। उभरते हुए हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को जहां टेस्ट टीम में बरकरार रखा गया है, वहीं पहले टेस्ट में अजिंक्य रहाणे क़यादत करेंगे। बाकायदा कप्तान विराट कोहली को पहले टेस्ट के लिए आराम दिया गया है, ताहम वो दूसरे टेस्ट के लिए टीम को ज्वाइन कर लेंगे। 36 पुजारा रहाणे के नायब होंगे। T20 के 9 मुकर्रर करदा कप्तान रोहित शर्मा को पूरी सीरीज़ के लिए आराम दिया गया है। आखिर में सुर्खियां दोबारा सुन लीजिए। मरकज़ ने कहा कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए जल्दबाजी नहीं, 12 करोड़ अफराद वक्त पर दूसरी खुराक हासिल करने में नाकाम। त्रिपुरा और यूपी वाक़े पर कौमी अक़लियती कमीशन ने रिपोर्ट तलब की। गैर मुल्कियों को शहरियत देने सऊदी अरब का ऐलान। मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ रियासत भर में TRS के मुजाहरे, रियासत से धान का मुकम्मल स्टॉक हासिल करने का मुतालबा। और अजिंक्य रहाणे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पहले क्रिकेट टेस्ट में टीम इंडिया की क़यादत करेंगे। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।